सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। चलिए, आज इस वीडियो में टोटल 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में हम लोग बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इसका फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करने की तो उतनी ज़रूरत है नहीं, मगर अभी हम लोग टेक्निकल वाइज इसके मेजर ओवरव्यू को ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप पिछले 3 साल के प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक 200 के भाव से डायरेक्टली शॉर्ट अप करके 381 रुपीज़ पे चला जाता है। एंड उसके बाद जब करेक्शन स्टार्ट होता है तो छोटा मोटा करेक्शन नहीं, ये वापस से 380 से 200 के लेवल पे आ जाता है। मगर यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नो डाउट ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव्स दिखा रहा है, बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। मगर बड़े टाइम फ्रेम में यानी कि वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करोगे तो आपको मेजर ओवरव्यू पता चलेगा कि इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली एट द एंड किस डायरेक्शन में वो मूव करने वाला है। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी भर इस तरीके से स्टॉक एक ही जोन के अंदर ऊपर नीचे करेगा नहीं। एक ना एक समय वो या तो क्लियर कट ऊपर की ओर जाएगा या तो क्लियर कट नीचे की ओर जाएगा। एंड वो चीज़ आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही पता चलेगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, मगर उसके पहले अगर इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो क्या दिख रहा है कि ठीक है, अर्निंग्स के हिसाब से वैल्यूएशन इनका इनलाइन है। ऐसा नहीं है कि इनके जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा चीप है या फिर उनको हद से ज़्यादा अंडर वैल्यूड हम लोग कंसीडर कर सकेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिख रहा है। ठीक है, वो है मेरा मेजर रेजिस्टेंस लेवल। मेरा पॉइंट एकदम क्लियर है, मैं यहाँ ज़्यादा इधर उधर नहीं करने वाला हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिस दिन ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा उसके बाद मैं क्लियर कट अप ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन लेके चलूंगा स्टॉक को लेकर। ठीक है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करता है ये इसी तरीके का मूवमेंट करता रहेगा। अभी पिछले कुछ दिनों की पहले की बात है, स्टॉक इसी रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली एट द एंड ये नीचे की ओर गिरने लग गया। तो क्योंकि ये नीचे की ओर गिर रहा है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि डायरेक्टली आएगा फिर अपने मेजर सपोर्ट लेवल की ओर, जो कि है क्लोज टू 210 रुपीज़। ध्यान रखिए, ये जो 210 का लेवल आप देख रहे हो ना, इस 210 के लेवल पे ऑलरेडी 2 बार एक शार्प बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो क्योंकि इन लेवल्स पे ऑलरेडी बुलिश बिहेवियर हो चुका है तो इसीलिए मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे ये दोबारा आने की कोशिश करेगा। तो स्टॉक जिस हिसाब से नीचे गिर रहा है तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि स्टॉक इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे आएगा। बीच में अब मे बी कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना दे जिससे ये लगेगा कि नहीं भाई अब ये सपोर्ट पे नहीं आएगा, यहीं से रिवर्स करेगा, वो एक अलग चीज़ होता है। मगर ये जो बाइंग स्पाइक आप देख रहे हो ना 2 वीक पहले जो अचानक से सडन बाइंग हुआ था, इसको बुलिश बिहेवियर कहना गलत है। ठीक है ना, ये नॉर्मल बाइंग स्पाइक है, यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है। ठीक है ना, तो ये मेजर ओवरव्यू मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बताया। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। स्टॉक का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसको भी अगर देखा जाए तो इसमें भी अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। इसके ऑल टाइम हाई से डिसेंट करेक्शन हो चुका है। करंटली 137 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज के दिन भी स्टॉक में 3% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप एकदम इरोड हो चुका है। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक जब था, पीक लेवल पे था, तो उस समय मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को दिख रहा था। अभी वैल्यूएशन के चार्ट को देखना बिल्कुल लॉजिकलेस है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स कंपनी के बेहतर आ ही नहीं रहे हैं, तो किस हिसाब से हम लोग इनके वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे। रिजल्ट कंटिन्यूसली नीचे की ओर गिर रहे हैं बाकी के केमिकल कंपनीज की तरह, जिसके चलते लोअर लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद इनका पी रेशियो उस हिसाब से नीचे नहीं जा पा रहा है। अभी भी देखोगे तो कहीं ना कहीं 5 साल की मीडियन पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। ठीक है, एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई मेजर शेयर होल्डिंग चेंज नहीं दिख रहा है। मार्केट के बड़े प्लेयर्स जिस हिसाब से पहले बैठे हुए थे वैसे ही अभी भी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक से स्टेक वो लोग खरीदते जा रहे हैं, वैसा कुछ सिनेरियो नहीं है। टेक्निकली अगर मैं इसके चार्ट को आपको बताऊं तो आपको दिखेगा कि स्टॉक लगातार लोज पे लोज का क्रिएशन कर रहा है, मगर फ़र्क इसमें यह है कि बीच बीच में एक सडन बाइंग स्पाइक ज़रूर ये क्रिएट कर दे रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 9 फरवरी को भी एक ज़बरदस्त बाइंग हुआ था, स्टॉक ऑलमोस्ट 7% ऊपर जाके क्लोज हुआ था। उसके एक दिन 2-3 दिन पहले की बात है, 3 फरवरी को स्टॉक 6.8% ऊपर गया था। मगर देखिए, जो स्टॉक ऑलरेडी नेगेटिव
नेगेटिव पैटर्न बना चुके हैं, उस केस में इस तरीके के बीच बीच में बाइंग स्पाइक्स आएंगे, मगर उसमें हम लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है। ये तो मैं कई बार कहता हूँ एंड आप लोग ये कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अभी रिलेट भी कर पा रहे होंगे अगर स्टॉक का चार्ट देख रहे हो तो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ लो पे लो का क्रिएशन हो रहा है, सारे सपोर्ट्स टूटते चले जा रहे हैं, तो ये प्रॉपर फॉलिंग नाइफ वाला सिनेरियो है। यहाँ पे एनालिसिस करना ये चीज़ का कि शायद से स्टॉक रिवर्स करेगा, वो बिल्कुल भी इलॉजिकल है। तो अभी के लिए इसको पूरी अवॉइड करके चलना है, ठीक है। इस पर मुझे अभी ध्यान ही नहीं देना है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के स्टॉक में। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, स्टॉक का नाम है IRCTC। फंडामेंटली स्ट्रांग इकलौती कंपनी है मोनोपोली बिजनेस के साथ। वैल्यूएशन देखोगे तो ज़बरदस्त हो चुका है, अर्निंग लगातार बढ़ रहे हैं, पी रेशियो ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। एक टाइम था जब पी रेशियो कहाँ तक चला गया था दोस्तों, 300 के भी पार, 300 को क्रॉस कर चुका था। तो क्या ही वहाँ पे उम्मीद किया जाएगा कि क्या वो और ऊपर जाएगा, नहीं भाई। 200-300 तक अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो, तो ऑब्वियसली वो एक बड़े करेक्शन की ओर तब्दील होगा ही। एंड वो 300 का 350 का जो पी रेशियो है वो गिर गिर के कहाँ पे आ गया, 36 के आसपास। आप देख रहे हो ना कितना मैसिव करेक्शन इनके वैल्यूएशन में हम लोग को देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर देखोगे तो ये अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। आज के दिन नो डाउट स्टॉक में बाइंग हुआ है 2.5% का, बट अल्टीमेटली मेजर ओवरव्यू में अगर देखा जाए तो स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आप इसको देखो, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, क्लोज टू 570, इसके आसपास का ये जोन बन जाएगा। एंड इसी जोन पे ऑलरेडी पिछले बार भी बाइंग हुआ था, इस बार भी समहाउ ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो IRCTC अभी करंटली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए इसको मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड करा। एंड सेम यही सिनेरियो जो IRCTC का आप चार्ट देख रहे हो ना, एकदम फोटो कॉपी या फिर जेरोक्स कॉपी आपको एक और स्टॉक मिलेगा, उसका नाम है DMart, ठीक है। ये भी लगातार अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, यहाँ पे क्लियर कट चार्ट देख सकते हो, ये भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचा हुआ है। एंड इसका भी अगर वैल्यूएशन देखोगे ना तो सिमिलर आपको IRCTC के तरह ही दिखेगा। यहाँ पे आप इसके पी रेशियो को क्लियर कट देख सकते हो कि किस हिसाब से पी रेशियो 320 से गिर के आ गया, कहाँ पे 320 से गिर के आ गया है 87 के आसपास। तो बेशक करेक्शन तो अच्छा खासा हुआ है इन सारे क्वालिटी स्टॉक्स में। एंड अभी ही इन स्टॉक्स में वैल्यू इन्वेस्टिंग का समय रहता है, जब कोई स्टॉक ट्रेंड में ना हो, जब कोई स्टॉक में ज़्यादा चर्चा ना हो रही हो, तभी एक्चुअल वे में वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है। तो चलिए टोटल 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल वे में हम लोगों ने बात करा। अपना डिसीजन अपने एनालिसिस के बाद अच्छे से कीजिए एंड आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो कमेंट सेक्शन में कि आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। अब मिलता हूँ कल, वीकेंड स्टार्ट हो गया है तो स्टॉक्स का मैं वीकली एनालिसिस शेयर करूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग टर्म एंड इवन फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो किन स्टॉक्स को कवर किया जाएगा वीकली एनालिसिस के पार्ट में, कमेंट करते जाइए उन स्टॉक्स के नाम को। ओके देन, बाय बाय।